आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस मुबारक नाम की फजीलत, तौसीफ़ और सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे। वो नाम नबी है मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मुज्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक अस्मा में से है जो आपकी बरगज़ीदा शख्सियत और अल्लाह की ख़ास पसंदीदगी को ज़ाहिर करता है। मुज्तबा अरबी लफ्ज़ इज्तबा से मुश्तक़ है, जिसका मतलब होता है चुन लेना, मुंतखब कर लेना, बरगज़ीदा बनाना। लिहाजा मुज्तबा का मतलब हुआ वो जो अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब और पसंदीदा है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों में से सबसे आला और अफजल मुंतखब फरमाया। आप ना सिर्फ खातिमुन नबीयीन हैं बल्कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार भी हैं। सूरतुल इनाम आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह खूब जानता है कि अपनी रसालत का मकाम कहाँ रखे। चूँकि आप मुज्तबा हैं इसलिए आपकी सीरत भी मोहब्बत, अफ़्व, दरगुज़र, हलम और अदल की आइनादार है। इरशाद रब्बानी है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुज्तबा सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि आपकी रूहानी, अखलाकी और नबवी बरतरी का ऐलान है। ये नाम हमें याद दिलाता है कि आप वो हस्ती हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने ख़ास अपनी मोहब्बत और मिशन के लिए चुना और हमें इनके अस्वाए हुस्ना को अपनाना चाहिए। ये वाक़या आपकी नबूवत के इब्तदाई दिनों में पेश आया जब कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को मुसलसल झुटला रहे थे। इनका मुतालबा था कि अगर वाकई ही अल्लाह ने आपको चुना है तो कोई गैर मामूली निशानी दिखाएं। एक बार एक कुरैशी सरदार ने आपसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वाकई ही तुम अल्लाह के रसूल हो तो इस दरख्त को बुलाओ, वो अगर खुद आकर तुम्हारी तस्दीक करेगा तो हम मानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह से दुआ करूं और वो दरख्त मेरे पास आ जाए तो क्या तुम ईमान लाओगे? इसने कहा, हाँ। आपने अल्लाह ताला से दुआ की और इतना कहना था कि वो दरख्त ज़मीन में अपनी जड़ें उखेड़ता हुआ, ज़मीन चीरता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया। इस तरह जैसे कोई ग़ुलाम आका के सामने आजिज़ी से आता है। फिर दरख्त ने ज़बान हाल से गवाही दी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। सब हैरान रह गए। वो कुरैशी सरदार भी दम बखुद हो गया, लेकिन दिल की ज़िद ने इसे ईमान लाने से रोक दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त को हुक्म दिया, वो वापस लौटा और अपनी जगह जाकर ज़मीन में जड़ गया, जैसे कभी हिला ही ना हो। मुज्तबा की अक्कासी करता एक और वाक़या इस वक्त का है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नौ उम्र थे और अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत की गर्ज से शाम के सफ़र पर गए। आपका काफ़िला बसरा शाम के करीब पहुंचा, जहां एक नसरानी राहिब बहीरा रहा करता था। ये राहिब साला साल से कुतुब साबिका का मुताला कर रहा था और इस इंतज़ार में था कि आखिरी नबी कब ज़ाहिर होगा। जब कुरैश का काफ़िला करीब पहुंचा तो बहीरा ने कुछ अजीब निशानियां देखी। उसने देखा कि एक काफ़िला आ रहा था और एक बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किए हुए मुसलसल साथ साथ चल रहा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे बैठे तो दरख्त ने अपना साया झुका लिया। बहीरा ने काफिले वालों को खाने की दावत दी, लेकिन देखा कि वो खास बच्चा
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ دعوت سب کے لیے ہے، سب آئیں۔ جب آپ کو بلایا گیا اور بحیرہ نے آپ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی اور کہا یہ وہی ہے جس کا ذکر توریت اور انجیل میں آیا ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، یہی آخری نبی ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا انہیں فوراً واپس لے جاؤ، اگر یہودی علماء نے انہیں پہچان لیا تو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بچہ معمولی نہیں، یہ مجتبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے منتخب ہے۔ صحابہ رسول کا اس نام مجتبی سے تعلق عقیدت، محبت اور ایمان کی گہرائی سے جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ صحابہ عام طور پر آپ کو رسول اللہ، نبی اللہ یا رسول اللہ کے القاب سے پکارتے تھے، لیکن ان کے عمل، اقوال اور جذبات میں مجتبی کے مفہوم کی جھلک ہر جگہ ملتی ہے۔ تمام صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن کر مبعوث فرمایا، یہی ایمان انہیں اسلام میں داخل کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں اس نے تمام مخلوقات پر فوقیت دی۔ حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جانوں کے نذرانے صرف اس لیے پیش کیے ہم جس ہستی پر ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے چنی ہوئی مجتبی ذات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو خود علم و عرفان کے سمندر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے المجتبی کا استعمال کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ترجمہ، اے اللہ کے رسول، آپ وہ ہیں جنہیں رب نے چن لیا، اپنی اطاعت کے لیے منتخب فرمایا اور اپنی وحی کے لیے امین بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان دی تو ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام محبت ہوتی تھی۔ ان کے دل میں یہی تھا کہ میں اس ہستی کے لیے ندا دے رہا ہوں جو اللہ کی چنیدہ ذات ہے، جو محبوب کبریا ہے۔ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو صحابہ نے دشمنوں کو پکار کر کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا؟ سن لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو بھی گئے تو ہم پھر بھی اسی دین پر رہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے مجتبی بندے ہیں۔ اہل تصوف کا مجتبی کے نام مبارک سے تعلق بے حد عمیق، عاشقانہ اور عرفانی ہے۔ تصوف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک نبی یا رسول نہیں بلکہ کائنات کی روح، حسن ازل اور فیض ربانی کا مرکز مانا جاتا ہے، اور لقب مجتبی ان کے اسی مقام انتخاب و برتری کی علامت ہے۔ مجتبی کا مطلب چنا ہوا، برگزیدہ۔ صوفیہ کے نزدیک صرف یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے لیے چنا گیا، بلکہ وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ازل میں بھی چنا اور ابد تک ان کا فیض جاری رہے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تصوف یہ ہے کہ محبوب حقیقی کی رضا میں فنا ہو جاؤ، اور محبوب وہ ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے چنا، یعنی محمد المصطفیٰ المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مجتبی ہونے کا یہ عالم ہے کہ تمام اولیاء ان کے در سے فیض پاتے ہیں، وہ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں اور محبوب کبریا ہیں۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نبی نہ فقط پیغام لایا بلکہ وہ روشنی تھا، وہ انتخاب تھا جو ہر دل کو جگاتا ہے۔ نبی مجتبی ہے کہ چنا گیا، اور وہی انتخاب ہر عاشق صادق کا
नसीब बनता है। तसव्वुफ में मुज्तबा का फैज़ 3 अंदाज से समझा जाता है। पहला फैज़ अज़ली, अल्लाह ने नूर मोहम्मदी को सबसे पहले तख्लीक किया। सूफिया कहते हैं मुज्तबा वो है जिसका नूर सबसे पहले चुना गया। दूसरा है वसीलाए इलल्लाह, तमाम सूफ़ी सलासुल कादरिया, नक्शबंदिया, चिश्तिया, सहरवर्दिया कि अस्कार व मराकबा का मरकज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुज्तबा होती है। तीसरे नंबर पर अदब मुज्तबा आता है। सूफिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब इतना करते हैं कि जब उनका जिक्र आता है तो रूह सजदा रेज़ हो जाती है। अहले तफसीर के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब मुज्तबा इनकी अल्लाह के यहाँ ख़ास पसंदीदा और मुंतखब होने की अलामत है, और इसका मफ़हूम सिर्फ चुनाव से आगे बढ़कर ये भी है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत के लिए नमूना, हिदायत और रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का हर पहलू आपके इंतखाब और आपकी नबूवत को वाज़े करता है। तफसीर इब्न अब्बास में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और अल्लाह के इंतखाब को बयान करते हुए कहा, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया है और इनके ज़रिए इंसानियत को हिदायत देने का फ़ैसला किया है। इनका चुना जाना अल्लाह के वसी इल्म और हिकमत का आईनादार है। ये तफसीर इस बात को वाज़े करती है कि मुज्तबा सिर्फ एक लक़ब नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की तरफ से चुनाव और एक अजीम मकाम है। तफसीर जालैन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़िक्र किया गया, अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया ताकि वो अपने मकाम के ज़रिए इंसानों की हिदायत करें, और इनका ये इंतखाब किसी बशरी मफाद या मकसद से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म से है। इस तफसीर के मुताबिक मुज्तबा का मफ़हूम इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब एक इल्हामी अमल है जिसका मकसद इंसानों को अल्लाह की रज़ा की तरफ बुलाना है। तफसीर तबरी में एक मकाम पर ज़िक्र किया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी मशीयत से चुना और आपकी ज़िंदगी और अमाल को इंसानों के लिए नमूना बनाया। यहाँ भी मुज्तबा का मफ़हूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी मखलूक में से अपनी रहनुमाई के लिए मुंतखब किया। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आइए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।